देखो ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें 2-3 चीज हमेशा याद रखना। पहला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम एलएचएस से स्टार्ट करोगे प्रूफ करते करते और आरएचएस में आओगे तो प्रूफ हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उल्टा करना पड़ेगा, मतलब आरएचएस से स्टार्ट करना पड़ेगा और एलएचएस में आना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ना इससे होंगे ना इससे होंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एलएचएस भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा और आरएचएस भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, फिर फाइनली वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो हमेशा याद रखो 98% जब कुछ ना समझ में आए कि प्रूफ कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो कोशिश करो जितनी भी आइडेंटिटी है, सेक है, साइन है, कॉस है, टेन है, सबको हमेशा साइन और कॉस में चेंज कर दो। अगर थीटा है तो थीटा है, ए है तो ए है। हमेशा किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में, जब कुछ ना समझ में आए। और जब जैसे चेंज करोगे अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, यही चीज याद रखना, एग्जाम में बस हो गया। अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो ये साइन ए है, इसको चेंज नहीं करेंगे। ये सेक है, टेन है, सब किसमें चेंज करो, साइन में चेंज करो, साइन और कॉस में। तो सेक क्या होता है, 1/cos। अब देखो जब सॉल्व करना तो मैं यही बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने से लिखना एलएचएस और इसको इरेज कर देना। ठीक है, हमें 1 लाना है, याद रखना बस। अब सेक को चेंज करोगे कॉस में तो 1/cos ए, 1 माइनस साइन ए। और सेक का क्या होता है, 1/cos ए प्लस टेन का क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। हमेशा याद रखना, साइन और कॉस में चेंज कर दो, अपना काम हो जाएगा पूरा। और अब देखो ये क्या लिखा है, 1 माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाई करोगे इसका तो इसके नीचे आएगा। सही है। अब देखो कॉस ए तो 1 प्लस साइन ए, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो इसे ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, कॉस ए। सही जा रहे हैं। अब देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था। अब देखो ये कुछ आइडेंटिटी बन रहा है, याद आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सर ये कैसे आपको पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा? देखो तुम्हें ऐसे पता चलेगा जब नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लग रहा है। अच्छा देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो तो यहाँ स्क्वायर हो, सॉरी ठीक, मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर लगेगा। हाँ, जब नहीं समझ में आ रहा है कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, तो जो मेन 3 आइडेंटिटी ना उसको ऐसे बगल में लिख लेना एग्जाम में। ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब कॉस उधर भेज दो, तो ना साइन उधर भेजो, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, उधर जाएगा माइनस होगा, साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो उसके स्थान पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कटेगा, एग्जाम में ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, कितना आएगा 1, ये में क्या प्रूव करना था, एच आ गया। ठीक है, और एग्जाम ऐसे लिख देना ये करके, बस हो गया। ठीक है।